बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कंप्यूटर साइंस फ़र्स्ट ईयर लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपना आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जिन आउटपुट डिवाइसेस पे हम बात करेंगे वो बेसिकली हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, जो बुनियादी डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हम आउटपुट की डेफिनेशन देख लेते हैं। Basically output, the data that has been processed into useful information is called output। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में प्रोसेस कर रहे होते हैं उससे जो हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल रही होती है वो बेसिकली आउटपुट होती है। तो कंप्यूटर हमारे लिए बहुत सारे फंक्शंस ख़ुद ब खुद उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी मूवी की फ़ाइल पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको ऑडियो और वीडियो क्रिएट करके हमें स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास दो किस्म की आउटपुट्स जनरेट होती हैं। एक हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है। द आउटपुट शोन इनटू डिस्प्ले स्क्रीन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जो आउटपुट हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जिस तरह इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप ये आउटपुट देख रहे हैं, ये बेसिकली सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। और दूसरी हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। और वो आउटपुट जो हम पेपर के ऊपर देखते हैं, जो आप बुक्स की सूरत में आप देखते हैं, वो बेसिकली हमारे पास हार्ड कॉपी होती है। तो हमें आउटपुट करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस रिक्वायर होती हैं। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये वो डिवाइसेस हैं जो बेसिकली कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ले रही होती हैं और फिर हमें उसका रिज़ल्ट दिखा रही होती हैं। इसमें हमारे पास मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स के बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, प्लॉटर्स हैं, स्पीकर्स हैं। ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्ले स्क्रीन्स मॉनिटर्स पे बात करने से पहले हम सबसे पहले उनके कुछ फ़ीचर्स देख लेते हैं। फ़ीचर्स पे बात कर लेते हैं कि हम मुख्तलिफ़ अगर हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स मौजूद हों तो हम मुख्तलिफ़ डिस्प्ले स्क्रीन्स के अंदर कौन सी चीज़ों को देख के हम उनके दरमियान में फ़र्क में रख सकते हैं। तो डिस्प्ले स्क्रीन सबसे पहले हमारे पास बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस हैं और डिस्प्ले करने के लिए हम बेसिकली मॉनिटर्स इस्तेमाल करते हैं और ये मॉनिटर्स जो है हमें स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखा रहे होते हैं। इन मॉनिटर्स के ज़रिए से हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस जो है वो अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर आसानी से देख सकते हैं और ये बेसिकली हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ़ डिस्प्ले स्क्रीन्स के कुछ फ़ीचर्स हैं। अगर हम फ़ीचर्स की बात करें तो उनमें हम ये 4 चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम किसी भी मॉनिटर का साइज़, उसका कलर, तीसरा रेजोल्यूशन और चौथा डॉट पिच। ये 4 चीज़ें किसी भी एक डिस्प्ले स्क्रीन को किसी दूसरी डिस्प्ले स्क्रीन से अलग करती हैं या डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। तो हम इन 4 फीचर्स के बिना बेस के ऊपर किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन को एक स्क्रीन के से दूसरी स्क्रीन को आप इसमें कंपेयर करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बारी बारी इनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो फ़ीचर है वो बेसिकली साइज़ है। आम तौर पे हमारे पास जो मॉनिटर्स के जो साइज़ होते हैं वो 17 to 34 इंचज़ तक हमारे पास मॉनिटर की स्क्रीन मौजूद होती है। और हम इन स्क्रीन्स को जब भी हम मेजर करते हैं तो बेसिकली डायगनली मेजर किया जाता है, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर इसको हमेशा मेजर किया जाता है। तो अगर आपके पास ये स्क्रीन है तो आपने इसका जो डिस्प्ले एरिया है अंदर की वाली साइड, आपने इसको कॉर्नर टू कॉर्नर मेजर करना है। अगर आपके पास ये 17 इंच है तो ये इनर साइड पे कॉर्नर टू कॉर्नर आपके पास 17 इंच होगा। या और अगर आपके पास ये 19 इंच है तो आप इसको डायगनली मेजर करेंगे, डायगनली इनर साइड के ऊपर ये बेसिकली आपके पास 14 या 19 जितने भी इंच का आपके पास रेजोल्यूशन है तो आपने इसको डायगनली मेजर करना है। तो आमतौर पे जो यूज़र्स होते हैं वो 22 इंचज़ से लेकर 24 इंचज़ की स्क्रीन तक हम आमतौर पे कंप्यूटर की स्क्रीन आप देख सकते हैं और यूज़र्स इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो लैपटॉप्स की स्क्रीन है वो छोटी भी होती हैं, 14 इंचज़ से लेकर 19 इंचज़ तक भी लैपटॉप के अंदर मौजूद होता है। और आम तो जो हमारे पास टैबलेट स्क्रीन्स हैं वो आमतौर पे 7 to 10 इंचज़ हो सकती हैं। बाकी इनके अंदर वेरिएशंस हैं, लेकिन जो बुनियादी जो हमारे पास एवरेजेस हैं वो बेसिकली हमारे पास ये हैं। तो किसी भी हम डिस्प्ले स्क्रीन को उसके साइज़ के साथ उसकी स्क्रीन के इनर साइड के ऊपर डायगनली मेजर करके हम उसका साइज़ देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा फीचर है वो बेसिकली कलर है। हमारे पास मॉनिटर्स जो होते हैं वो कलर्स दिखाने के कैपेबल होते हैं और हमारे पास 2 किस्म की हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स हो सकती हैं। एक आपके पास मोनोक्रोम होती है और एक कलर होती है।
तो ये हमारे पास मोनोक्रोम जो मॉनिटर है ये सिर्फ 2 कलर्स आपको दिखा सकता है। आमतौर पे ये पुराने मॉनिटर्स हैं, इसमें आपके पास एक जो होता है वो बैकग्राउंड कलर होता है और एक आपके पास फोरग्राउंड कलर होता है। आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी देखे होंगे, तकरीबन इसी तरह से हमारे पास ये मॉनिटर्स भी होते हैं। इनमें वाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड और अम्बर कलर हो सकता है। इस तरह से आपको वो डिस्प्ले जो स्क्रीन होती है, अब इसमें यहाँ पे आपके पास 2 कलर्स हैं, एक आपके पास बैकग्राउंड कलर और एक फोरग्राउंड कलर है। तो जस्ट 2 कलर्स को मिला के ये सारी जो आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरह के जो हमारे पास मॉनिटर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे पास मोनोक्रोम मॉनिटर्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे पास कलर मॉनिटर्स भी होते हैं। ये जो कलर मॉनिटर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे पास, हम इन्हें RGB कलर मॉडल कहते हैं। तो RGB हमारे पास जो डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं ये इन 3 कलर्स से मिलके अपने कलर्स जनरेट करते हैं और इन तीनों कलर्स को आपस में मिला के इनकी थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो आमतौर पे हमारे पास एक जो कलर है, फॉर एग्जांपल हम रेड की अगर बात करें तो इस रेड के 256 शेड्स जो है वो कंप्यूटर जनरेट करता है। इसी तरह ग्रीन के 256 शेड्स हैं और ब्लू के 256 शेड्स हैं। तो इन तीनों कलर्स को अगर मिक्स किया जाए तो इनकी मिक्सिंग के ज़रिए से 256 मल्टीप्लाई बाय 256 और मल्टीप्लाई बाय 256 कर लें तो इतने कलर्स जो हैं वो ये तीनों कलर्स आपस में मिल के जनरेट करते हैं। आप 2 कलर्स को जब मिक्स करते हैं तो उससे एक तीसरा कलर जो है वो जनरेट होता है। कंप्यूटर भी इन्हीं 3 कलर्स को इस्तेमाल करता है और इन्हीं 3 कलर से आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जितने भी कलर्स नज़र आ रहे होते हैं वो बेसिकली इन 3 कलर्स की मिक्सिंग से ही जनरेट किए जा रहे होते हैं। अब आप कलर मॉनिटर में आप देख सकते हैं तो बेसिकली हमारे पास ये है तो 3 कलर्स, रेड, ग्रीन और ब्लू, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे कलर्स की दूसरी वेरिएशंस भी नज़र आ रही हैं। तो इन कलर्स को जब आप इसमें मिक्स किया जाता है तो इनकी मिक्सिंग की मदद से बेशुमार कलर्स जो है वो जनरेट होते हैं। आमतौर पे आप यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू 3 वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। आप इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके आप किसी भी कलर को जनरेट कर सकते हैं, या अगर आप कंप्यूटर कोडेड आप कलर देखना चाहते हैं, आपको उस कलर का कोड पता हो तो आप उसको लिख के एग्जैक्ट कलर भी फाइंड कर सकते हैं। इस वक्त जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं इस वक्त रेड 0 है, ग्रीन 0 और ब्लू 0। तो अगर हमारे पास ये सारे कलर्स 0 हों तो फिर हमारे पास ब्लैक कलर जो है वो जनरेट होता है। इन्हीं कलर्स की मिक्सिंग से आप ये सारे कलर्स जो इनकी वेरिएशंस हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस हैं, हम इन 1000 ऑफ वेरिएशंस के कलर्स जो है वो बड़ी आसानी के साथ जनरेट कर सकते हैं। तो जो कलर मॉनिटर्स होते हैं वो बेसिकली रेड, ग्रीन और ब्लू, इसकी मदद से हमारे पास कलर्स जनरेट कर रहे होते हैं। डिस्प्ले के बाद हमारे पास जो तीसरा फीचर है वो बेसिकली रेजोल्यूशन है। हमारे पास जो मॉनिटर की जो रेजोल्यूशन होती है बेसिकली ये डायमेंशंस होती हैं किसी भी डिस्प्ले के लिए, कि वो कितनी डायमेंशन के अंदर आप उस स्क्रीन को, डिस्प्ले को देख सकते हैं। हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इमेजेस हैं, डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, वो सारी बेसिकली छोटे छोटे पिक्सल्स या डॉट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। यानी आपको इस वक्त जो ये इमेज नज़र आ रहा है ये बेसिकली छोटे छोटे डॉट्स हैं, आपके पास बिल्कुल छोटे छोटे से डॉट्स मिलके ये बने हुए हैं और आपको ये कलर्स जो हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये छोटे यहाँ पे छोटे जहाँ जहाँ पे ब्लैक कलर है वहाँ पे ब्लैक डॉट्स हैं, ग्रीन के ऊपर ग्रीन डॉट्स हैं, ग्रे के ऊपर ग्रे डॉट्स हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स और पिक्सल्स हैं जो मिल के जो कि एक जो आपके पास स्क्रीन होती है उसको तैयार करते हैं। जो हमारे पास पिक्सल हैं बेसिकली हम उनको विड्थ और हाइट के से मेजर करते हैं। उसकी पिक्सल्स की हमारे पास एक विड्थ होती है और एक उसमें हमारे पास हाइट होती है। हमारे पास जो मॉनिटर की रेजोल्यूशन है हम उनको आमतौर पे नंबर ऑफ़ पिक्सल्स भी कहते हैं। और ये जो हमारे पास रेजोल्यूशन होती है इससे आपकी स्क्रीन का जो शार्पनेस होती है वो भी अच्छी होती है। यानी जितनी आप रेजोल्यूशन बेहतर करेंगे उतनी ही शार्पनेस जो है वो आपके पास अच्छी और बेहतर होगी। अब हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। अब आपके पास ये इमेजेस हैं, आपके पास मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस हैं। यहाँ पर आपके पास 420 है, 720, 1080 और 2160। तो ये मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस है जिसके ऊपर ये पिक्चर जो है ये रखी गई है। तो जितनी रेजोल्यूशन आप छोटी रखेंगे उतनी ही आपके पास उसकी इमेज जो है वो छोटा होगा और उसकी जो शार्पनेस है वो कम होगी। इसी तरह हम नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जैसे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास इमेज की जो शार्पनेस है वो बेहतर होती जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाएगी।
फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, अगर हम 14x14 पिक्सल से इस इमेज को तैयार करना चाहें तो हमारे पास कुछ इमेज इस तरह से बनेगा। अगर हम नंबर ऑफ़ पिक्सल्स बढ़ा देते हैं, यानी हम नंबर ऑफ़ डॉट्स इसमें बढ़ा देते हैं, 50x50 पिक्सल्स करने से आपके पास ये इमेज कुछ बेहतर नज़र आएगा, यानी आपको इसमें आउटलाइन नज़र आना शुरू हो जाएगी। और अगर हम इसको बढ़ा के 100x100 पिक्सल्स कर दें तो इसकी इमेज वो और ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। और अगर हम इसी के पिक्सल्स बढ़ा के 250x250 पिक्सल्स कर दें तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा है और इमेज आपके पास क्लियर है। तो जो आपके पास रेजोल्यूशन होती है ये बेसिकली आपकी पिक्चर की शार्पनेस को बेहतर करती है। जितनी आपके पास नंबर ऑफ़ रेजोल्यूशंस बेहतर होगी, उतने नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो हैं या उतने नंबर ऑफ़ डॉट्स ज़्यादा मिल के उस पिक्चर को तैयार कर रहे होते हैं। तो आप जब अपनी स्क्रीन के रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं तो बेसिकली आप स्क्रीन के ऊपर नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो हैं वो बढ़ा रहे होते हैं, और नंबर ऑफ़ पिक्सल्स बढ़ाने से आपकी इमेज जो क्वालिटी जो होती है वो या शार्पनेस बेहतर हो जाती है। इसके बाद हमारे पास एक जो चौथा फीचर है वो बेसिकली हमारे पास डॉट पिच है। बेसिकली डॉट पिच हम इसको पिक्सल पिच भी कहते हैं। ये हमारे पास शार्पनेस होती है किसी भी स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन की शार्पनेस को हम बेसिकली डॉट पिच कहते हैं या पिक्सल पिच कहते हैं। बेसिकली जो हमारे पास डॉट पिच है ये हमारे पास वो जो दो डॉट्स हैं इमेज को बनाने के लिए, उन दो डॉट्स के दरमियान में जो फासला होता है उसे बेसिकली हम डॉट पिच कहते हैं। और ये आपके पास फासला जितना कम होगा और उतना ही आपके पास इमेज जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। आमतौर पे जो दो डॉट्स के दरमियान में जो फासला होता है वो बेसिकली हमारे पास हम उसको फ्रिक्शंस ऑफ मिलीमीटर्स के अंदर मेजर करते हैं, यानी हमें दो डॉट्स के दरमियान में आप गैप को नहीं देख सकते, इतना कम फासला होता है। इस वक्त भी ये जो इमेज आपके सामने बना हुआ है तो अब इसमें बहुत सारे डॉट्स ने मिलके ये इमेज क्रिएट किया हुआ है, और हम उन इमेजेस के दरमियान में जो गैप होता है हम उसको बेसिकली नहीं देख सकते। तो दो पिक्सल्स के दरमियान में जितना गैप कम होगा उतना ही हमारे पास जो डिस्प्ले है वो अच्छा होगा और बेहतर होगा। तो हमारे पास जो जितनी डॉट पिच कम होगी इमेज की शार्पनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली अब आप देख सकते हैं ये RGB के हमारे पास पिक्सल्स हैं, तो ये आपके पास पिक्सल्स के दरमियान में जो गैप है ये जितना आपके पास कम होगा उतनी ही आपके पास इमेज की शार्पनेस बेहतर होगी। तो हमारे पास ये जो पिक्सल्स हैं इनका जो दरमियानी फासला है ये बेसिकली हमारे पास डॉट पिच कहलाता है। तो डी स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास 4 फीचर्स हैं इनकी मदद से हम किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन को मेजर कर सकते हैं। किसी दो आप डिस्प्ले स्क्रीन को आप उसके दरमियान में डिफरेंस देख सकते हैं। एक साइज़ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फिर आप रेजोल्यूशन से आप उसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कलर से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और डॉट पिच से आप उसको देख सकते हैं। जिस मॉनिटर की डॉट पिच कम से कम होगा, रेजोल्यूशन उसकी ज़्यादा होगी, उसके अंदर कलर मॉनिटर होगा और आपके पास साइज़ स्क्रीन का बड़ा होगा, वो उतना ही आपके पास जो स्क्रीन होगी वो अच्छी होगी और बेहतर होगी। तो ये वो फीचर्स हैं जिनको हम देख के अपने डिस्प्ले स्क्रीन्स को अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम मॉनिटर्स की टाइप के ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली हम मॉनिटर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स होते हैं जो पुराने हमारे पास मॉनिटर्स थे जो टीवी की तरह नज़र आते हैं, और दूसरे हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्लेज़ हैं जो इस वक्त लेटेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, जो हम लैपटॉप स्क्रीन्स के ऊपर या LCDs जो होती हैं हम उनको कहते हैं। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स हैं, LCD, गैस प्लाज्मा और इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस डिस्प्ले। इनकी वर्किंग में फ़र्क है, हम इनकी वर्किंग को देखेंगे और इनके जो है काम इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन भी देखेंगे CRT और FPD के अंदर। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो बेसिकली CRT हमारे पास मॉनिटर है। तो हम सबसे पहले इस CRT मॉनिटर को देख लेते हैं। बेसिकली CRT हमारे पास जो मॉनिटर्स हैं ये पुराना ओल्डेस्ट हमारे पास टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं। ये बेसिकली मैंने आपको बताया ये टीवी की तरह नज़र आते हैं, बड़े से साइज़ में होते हैं, ये हैवी होते हैं और आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। इनकी वर्किंग जो बेसिकली वो ये है वो कि इसके अंदर आपके पास एक कैथोड रे ट्यूब होती है, इसी वजह से इसका नाम जो है वो CRT मॉनिटर है कि इसके अंदर एक कैथोड रे ट्यूब मौजूद होती है जिसकी मदद से इमेज को डिस्प्ले किया जाता है।
CRT बेसिकली हमारे पास एक या एक से ज़्यादा गन होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम फायर कर रही होती है स्क्रीन के पीछे, यानी आपकी जो स्क्रीन होती है स्क्रीन की बैक साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो फायर की जा रही होती है। तो ये जो गन है ये बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो उसको डिस्प्ले कर रहा होता है। तो कंटिन्यूसली हमारे पास जो स्क्रीन के पीछे इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फायर किए जा रहे होते हैं। ये जो हमारे पास स्क्रीन होती है इसको बेसिकली फास्फोरस के डॉट से उसको कोट किया जाता है, यानी अंदर वाली साइड जो होती है वो बेसिकली फास्फोरस डॉट्स होते हैं उस पूरी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी फास्फोरस डॉट के ऊपर आती है तो आप वो जो फास्फोरस का डॉट है वो बेसिकली ग्लो करना शुरू कर देता है। तो ये जो आपके पास हमारे पास CRT मॉनिटर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी फास्फोरस डॉट के ऊपर आती है तो वो उसको ग्लो करना शुरू कर देती है। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन गन होती है ये आपके पास पहले डॉट से लेकर, वही जो हमने पिक्सल्स की बात की थी, ये पहले डॉट से इसको इलेक्ट्रॉन गन फायर करते हैं और स्क्रीन के ऊपर जितने भी डॉट्स होते हैं वो लाइन बाय लाइन उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फायर्स होते जाते हैं और यहाँ तक कि वो स्क्रीन आपके एंड के ऊपर पहुँच जाती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गन बिल्कुल यहाँ पर एंड पे पहुँचती है तब तक ये सारे जो आपके पास फास्फोरस डॉट्स होते हैं ये ग्लो करना शुरू कर देते हैं। जिस कलर से वो ग्लो करना होता है उसी कलर से वो आप उसको ग्लो करवाते हैं। जैसे ही स्क्रीन के एंड के ऊपर वो पहुंचती है तो ये स्क्रीन जो इलेक्ट्रॉन गन है दोबारा स्टार्ट पे चली जाती है और दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स फायर करना शुरू कर देती है, क्योंकि फास्फोरस डॉट्स को एनर्जी कंटिन्यूसली चाहिए होती है। जैसे ही वो एनर्जी ख़त्म होती है तो वो आपके पास फास्फोरस डॉट है जो है वो उसकी शाइन उसके वो ख़त्म हो जाती है, वो ग्लो करना बंद कर देता है। तो उसको दोबारा ग्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन दोबारा से वापस वहाँ पर चली जाती है। तो उसको ये जो प्रोसेस होता है ये 1 सेकंड में कई 1000 टाइम्स हो सकता है। तो इस स्क्रीन के बैक के ऊपर बार बार इलेक्ट्रॉन गन जो है वो फायर हो रही होती है। तो अगर आपके पास कलर मॉनिटर है तो उसके अंदर आपके पास 3 कलर्स होंगे, रेड ग्रीन ब्लू। ये बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं। ये तीनों गन्स जो होती हैं वो कलर्स जनरेट करती हैं और जिस भी डॉट के ऊपर या जिस पिक्सल के ऊपर जो सा कलर दिखाना होता है उस जगह के ऊपर उस कलर को जनरेट करती हैं और जैसे इलेक्ट्रॉन बीम उस फास्फोरस डॉट के ऊपर आती है तो उसको उसी कलर से उसको रोशन कर देता है। ये हमारे पास उस तरह के वो पुराने मॉनिटर्स हैं CRT। इस तरह से आपके पास कैथोड रे ट्यूब है। ये बेसिकली आपके पास स्क्रीन है जिसके पीछे फास्फोरस के डॉट्स हैं और यहाँ पर पीछे वो सारा मैकेनिज़्म है जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे फायर किए जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपके पास फास्फोरस डॉट्स हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी फास्फोरस डॉट के ऊपर जाके गिरती है तो वहाँ उसको वो ग्लो करना शुरू कर देता है और उसी जिस कलर से उसको दिखाया जाता है उसी कलर से वो उसको डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास जो है वो CRT मॉनिटर की वर्किंग है। ये CRT मॉनिटर के ऊपर यहाँ पर जो इसकी बैक साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम्स फायर हो रहे होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी सरफेस के ऊपर एक आपको चार्ज भी महसूस होता है और ये जो चार्ज जब इसके ऊपर चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाता है और ये जो चार्ज होता है ये बेसिकली आइस के लिए, अगर आप इसके करीब बैठते हैं तो ये आपकी आइज़ के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए जो पुराने इसके मॉनिटर्स थे इनके आगे एक स्क्रीन इस्तेमाल की जाती थी या जो ज़्यादा इस स्क्रीन को इस्तेमाल करते हैं उनकी आई साइट के ऊपर भी फ़र्क पड़ जाता है। डिस्प्ले के बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो बेसिकली हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। तो ये सब्सटेंस जो होता है 2 शीट्स के दरमियान में या 2 ग्लासेस के दरमियान में ये आपके पास उसको भर दिया जाता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली एक लाइन की सूरत में लाइन अप होते हैं और आपके पास जैसे ही जो भी इमेज क्रिएट करना होता है तो या तो इमेज उन मालिक्यूल्स में से क्रॉस कर जाता है या फिर ये मालिक्यूल्स जो होते हैं उस जगह से उस रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं। तो उस ब्लॉकेज की वजह से या उसकी वजह से आपके पास इमेज जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। ये हमारे पास वो LCDs हैं, ये लाइट वेट हैं और आपके पास ये एनर्जी जो है वो कम कंज्यूम करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन वाला फार्मूला नहीं है। इसके अंदर जो है आपके पास लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है और वो लिक्विड ग्लो कर रहा होता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो आपके पास LCDs हैं, एक तो इनका साइज़ रिडक्शन हो चुका हुआ है और दूसरा ये आपके लिए आइज़ के लिए इतने ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होते।
तो इसके अंदर आपके पास लिक्विड हमारे पास इस तरह प्लेट्स होती हैं, आपके पास ये ग्लास की मुख्तलिफ प्लेट्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, सर्किट बोर्ड होता है और इसके दरमियान में लिक्विड भर दिया जाता है और जैसे ही आपके पास लाइट जो है वो वहाँ से क्रॉस होती है तो आपको वो इमेज जो है वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलुमिनेंस डिस्प्ले है, इसको हम ELD कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले की एक किस्म है। इसमें आपके पास इलेक्ट्रोलुमिनेंस जो मटेरियल होता है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है और ये जो आपके पास मटेरियल है ये आपके पास गैस हो सकती है जो दो लेयर्स के दरमियान में कंडक्टर के तौर पे काम कर रही होती है। जैसे ही करंट जो है फ़्लो करता है तो इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो आपके पास विजिबल लाइट की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो रोशन हो जाता है। तो ये आपके पास से इस तरह से वो आपको डिस्प्ले जो है वो इलेक्ट्रोलुमिनेंस डिस्प्ले जो है वो आपको डिस्प्ले आपको दिखाना शुरू कर देता है। जो हमारे पास तीसरी टाइप है वो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले है। ये आपके पास जिस तरह हमारे पास घरों में बल्ब्स होते हैं, नियॉन बल्ब है, वो ये बिल्कुल इसी फिनोमेना पे को काम कर रहा होता है। इसके अंदर आपके पास वो गैस भर दी जाती है और जैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो ये बेसिकली उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ग्लो करना शुरू कर देता है। आपके पास ये जो इमेज है वो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो आपके पास वो डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है। जो हमारे पास इसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो लाइट इमिट करता है इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में, लेकिन ये हमारे पास एक एक्सपेंसिव जो है वो टेक्नोलॉजी होती है। इसी तरह आपके पास ये वो मुख्तलिफ प्लेट्स होती हैं और इन प्लेट्स के दरमियान में से जो कलर जो है वो जनरेट किए जाते हैं और गैस प्लाज्मा जो होता है वो मुख्तलिफ कलर्स जो है वो जनरेट कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने डिस्प्ले स्क्रीन के मुख्तलिफ फ़ीचर्स की बात की, हमने डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप्स की बात की, डिफरेंशिएट अब आपने इसमें देखना है कि CRT और फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से क्वालिटी के अंदर बेहतर है और कौन कौन सी उसके अंदर चीज़ें जो है वो आपके पास हैं। इसी तरह हमने मॉनिटर की टाइप्स की बात की, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो किस किस तरह से काम करती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।